आप सभी लोगों का स्वागत है इस क्लास में। और यह क्लास आप लोगों के चैप्टर 1 का यानी कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस का क्लास 3 है, तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 कक्षाओं के माध्यम से आप लोगों ने वो सारी बातें पढ़ी थी जो कि आप लोगों को पीएसबीआई के अनुसार अभी तक अपने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 7 और पृष्ठ संख्या 8 और कुछ पृष्ठ संख्या 9 पर पढ़ने थे, क्योंकि अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 9 पर हैं, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस यानी कि चैप्टर नंबर 1 एसएसटी क्लास 5, जो कि आप लोगों को आपके क्लास में पढ़ना है। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले महादेश का, जहां पर हम लोगों ने पिछले महादेश को रोका था, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे यूरोप का, यानी कि दुनिया के छठे सबसे बड़े महादेश का, 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड का। पहला हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला जो है, अगर दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट की बात करें, दुनिया के सबसे बड़े महादेश की बात करें, तो नंबर 1 पर आता है एशिया, नंबर 2 पर आता है अफ्रीका, नंबर 3 पर नॉर्थ अमेरिका की बारी आती है, तो नंबर 4 पर जिसकी बारी आती है उसका नाम साउथ अमेरिका है, और अंटार्कटिका 5वें स्थान पर आता है, जबकि छठे स्थान पर यूरोप आता है। यानी कि इस पुस्तक में जितने भी आप लोगों को कॉन्टिनेंट्स पढ़ने हैं, यानी कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट्स आप लोगों को पढ़ने हैं, वह इस क्रम में दिया गया हुआ है जिस क्रम में उनकी क्षेत्रफल है। यानी कि जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है वो सबसे पहले आप लोगों ने देखा, यानी कि एशिया। उसके बाद हम लोगों ने अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका देखते हुए अब हम लोग बात करेंगे यूरोप का। क्या लिखा हुआ है यूरोप के बारे में? तो यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं, और यहां पर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोग अपने बुक को देख ही रहे हैं। लिखा हुआ है यूरोप यानी कि एक और महादेश, छठा महादेश 7 महादेश में से। यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज एंड कंटेन्स मेनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो यूरोप का स्थान जो है सारे महादेश में छठे स्थान पर आता है, और इस महादेश में बहुत सारे तकनीकी रूप से जो विकसित देश हैं वो आते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशंस की संख्या जो है इस महादेश में ज्यादा है। हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका की बात की थी, तो वहां पर भी हम लोगों ने बोला था कि नॉर्थ अमेरिका महादेश में टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, टेक्नोलॉजिकली साउंड नेशन और इकोनॉमिकली एडवांस्ड और इकोनॉमिकली साउंड नेशन की संख्या ज्यादा है। लेकिन अब हम लोग यूरोप में भी कह रहे हैं कि ये ज्यादा है। अब नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा है या यूरोप में ज्यादा है? अब ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी, आपस में ही टकरा जाएगी कि वहां पर आप कह रहे थे कि नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा है, यहां पर आप कह रहे हैं कि यूरोप में टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन ज्यादा है। तो दोनों अपने जगह पर सही है, दोनों गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ कंट्री इन कॉन्टिनेंट की, तो नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में जो देशों की संख्या है ये बहुत ज्यादा डिफर करता है। यूरोप में लगभग 50 देश हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में मात्र लगभग 15 देश हैं। तो वो 15 देश में वहां पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन की संख्या ज्यादा है, तो ये 50 देश में टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन की संख्या ज्यादा है। तो यहां पर 50 देश में 15 से ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन है, जितनी पूरी तो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री की जो है वो संख्या नहीं है। तो नॉर्थ अमेरिका अपने 15 में उसके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली एडवांस्ड नेशन है, जिसमें यूएसए, कनाडा वगैरह का नाम आता है। तो यूरोप में सबसे ज्यादा है, क्योंकि यूरोप में नंबर ऑफ कंट्रीज भी तो ज्यादा है, लगभग 50 हैं। तो यही लिखा हुआ है कि यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द साइज एंड कंटेन्स मेनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशंस। इट इज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ द एशिया। अगर हम लोग अपने महादेश की बात करें, जहां पर हमारा देश आता है, जिस महादेश में हमारा देश भारत इंडिया आता है, उस महादेश की बात करें, उस एशिया महादेश की बात करें, तो एशिया महादेश के पश्चिम में यह यूरोप महादेश है। यानी कि इसके पश्चिम, पश्चिम जो है वो किधर होता है? तो ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। अगर हमारा एशिया यहाँ पर है तो अफ्रीका जो है वो यहाँ पर है, साफ साफ। तो ये जो है अफ्रीका कह रहे हैं, यूरोप जो है वो यहाँ पर है, यूरोप जो है वो हमारे पश्चिम में है। इट इज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ एशिया। यूरोप एंड एशिया आर समटाइम टुगेदर कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप और एशिया दोनों महादेश को कभी कभी आपस में जोड़ दिया जाता है,
तो दोनों का टर्मिनोलॉजी जो है वो आपस में मिक्स कर दिया जाता है। यूरोप से क्या आ गया, EUR आ गया, और एशिया का एशिया आ गया, तो ये यूरेशिया कहला गया। इट इज लोकेटेड इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो है यानी कि जो यूरोप है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, स्थित है। अब हम लोग अगले महादेश की बात करेंगे, यानी कि अंतिम महादेश की बात करेंगे। अब हम लोग 7वें महादेश की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने शुरू में ही बोल दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग शब्द जो है अगर महादेशों की तुलना में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नाम से देश भी है, ऑस्ट्रेलिया नाम से महादेश भी है। अब इस पर ज्यादा विस्तृत बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर हम लोगों ने विस्तृत बात अपने क्लास 1 में कर लिया है, इस चैप्टर के क्लास 1 में फर्स्ट क्लास में कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज ऑल्सो अ कंट्री। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, क्योंकि अब 7 था ही, 6 हम लोग कर ही चुके हैं, 6 को कह ही रहे हैं कि ये सबसे बड़ा है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है, तो अंतिम में जो बच गया वो तो सबसे बाद आएगा ही, और जो सबसे बाद आएगा उसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा ही। तो वही लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, और इसी नाम से एक देश भी है जो वही लिखा हुआ है कि विच इज ऑल्सो अ कंट्री। ये सब बात हम लोगों ने पहले कर रखा है। It is surrounded by water on all sides and is located entirely in the southern hemisphere. ये महादेश जो है हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, और यह साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, स्थित है। इट इज एन आइलैंड कंट्री, यह एक जो क्या है तो महाद्वीप वाला, ये जो है एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि यहाँ पर वाटर बॉडीज जो है वो बहुत सारे हैं, जिसके कारण से ये आइलैंड कंट्री, ये जो महादेश जो है ये आइलैंड कंट्रीज से बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर जितने भी देश हैं वो अधिकांश जो है वो आइलैंड नेशन है, और यहाँ पर भी देशों की संख्या जो है वो लगभग 15 यानी कि नॉर्थ अमेरिका वाले ही हैं। आगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सेवरल अदर आइलैंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑस्ट्रेलेशिया। जबकि यहाँ पर बात की जा रही है एक नए टर्मिनोलॉजी की, एक अलग टर्मिनोलॉजी, एक अलग शब्दावली की ऑस्ट्रेलेशिया का, यानी कि ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया में कौन कौन से देश आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया देश आता है, न्यूजीलैंड देश आता है, और बाकी जो आइलैंड हैं जो ये सारे मिलकर एक कलेक्टिवली एक वर्ड फॉर्म करते हैं जो ऑस्ट्रेलेशिया कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हैं तो इस ऑस्ट्रेलेशिया में एशिया शब्द भी आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेल भी आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया का AUSTRAL और एशिया का पूरा एशिया, ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलेशिया फॉर्म कर रहा है। जैसे कि यूरेशिया में यूरोप और एशिया था, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया और एशिया है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी जो अलग अलग जो आइलैंड है वो सारे मिलकर ऑस्ट्रेलेशिया फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो आइलैंड है वो एशिया के भी पार्ट हैं, यानी कि अगर हम लोग ऑस्ट्रेलेशिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एशिया के भी आइलैंड्स की बात होगी। अगर हम लोग मानचित्र को देखते हैं तो एशिया का एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है वो बहुत कम दूरी है, यानी कि इंडोनेशिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया महादेश के आसपास है, जबकि वो आता एशिया महादेश में है। और इंडोनेशिया के बारे में एक और चीज ये है जो आप लोग को जानना जरूरी है, आगे भी पढ़ेंगे, जीके में भी पढ़ेंगे, कि दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला जो देश है वो इंडोनेशिया है, जहां पर जिसकी आबादी लगभग 29 करोड़ 30 करोड़ है, जहां पर अधिकांश जो है वो मुस्लिम आबादी है, और दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या जो है, मुस्लिम आबादी जो है सारे देशों के तुलना में सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में पाया जाता है। और इंडोनेशिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलेशिया का कंसेप्ट आ रहा है इसमें इंडोनेशिया भी एक आइलैंड नेशन है, और इंडोनेशिया एशिया का आइलैंड नेशन है, और एशिया के और भी बाकी सारे आइलैंड, और ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब और बाकी आइलैंड मिलकर फॉर्म करते हैं ऑस्ट्रेलेशिया, जिसमें हम लोग एक देश की बात करते हैं पपुआ न्यू गिनिया का, PNG जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PNG, पपुआ न्यू गिनिया। यहाँ पर पपुआ अलग है और न्यू गिनिया अलग है, इसमें से एक पार्ट जो है वो
एशिया महादेश का है और एक पार्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया महादेश का है, और दोनों मिलाकर एक देश फॉर्म करता है जो कि क्रिकेट प्लेइंग नेशन भी है और बाकी अलग अलग चीजों में भी ये पार्ट लेता है। तो ये जो पीएनजी है, पपुआ न्यू गिनिया जो है, ये एशिया का भी पार्ट लेता है और ये ऑस्ट्रेलिया का भी पार्ट लेता है, लेकिन आधिकारिक रूप से ये ऑस्ट्रेलिया महादेश का हिस्सा है। आगे, The Great Australian Desert and the Great Barrier Reef are two well-known features of this continent. अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया महादेश के दो और खास बातों की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट और ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो इसी महादेश में पाए जाते हैं। यही जो चित्र है ये ग्रेट बैरियर रीफ का है जो कि ऑस्ट्रेलिया ओशियाना महादेश में पाया जाता है। अब तो बात हो गई महादेश की, अब बात करेंगे हम लोग महासागर की, यानी कि कॉन्टिनेंट की बात कर ली हम लोगों ने। अब हम लोग ओशंस की बात करेंगे। 7 कॉन्टिनेंट हो गए, अब हम लोग आते हैं 5 ओशंस पे, क्योंकि दुनिया में 5 ही ओशंस हैं, तो उन 5 ओशन को एक एक करके बात करते हैं। उन 5 ओशंस की एक एक करके बात करते हैं। ओशंस यानी कि महासागर। क्या लिखा हुआ है? अभी हम लोग किस पृष्ठ पर हैं? आप लोग अपने बुक में पृष्ठ संख्या 9 पर देख सकते हैं और सामने तो ये आप लोग को दिख ही रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। तो अब हम लोग बात करते हैं ओशंस की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे महासागर की। ठीक है। The 7 continents of the world are separated from each other by large expanses of water called ocean. ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, वही अभी भी लिखा हुआ है कि जो 7 महादेश हैं, यानी कि जो लैंड मास ऑफ द अर्थ है, जिसको हम लोग 7 महादेश में बांटे हुए हैं, वो जो लैंड मास ऑफ द अर्थ है, जो 7 महादेश हैं, वो आपस में विभाजित हैं 5 ओशंस से, 5 महासागर से। द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और ये जितने भी दुनिया के, संसार के, वर्ल्ड के जितने भी ओशन है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। द वाटर इन द ओशन इज साल्टी, जो पानी ओशन में होता है वो खारा होता है, नमकीन होता है। देयर आर 5 ओशन, 5 ओशन है। पहले भी हम लोगों ने देख लिया था चित्र के माध्यम से भी कौन कहां पर है, वही अब एक एक करके देखेंगे। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन, जिसको हम लोग साउदर्न ओशन भी कहते हैं। यानी कि पैसिफिक ओशन 1 हो गया, अटलांटिक 2 हो गया, आर्कटिक 3 हो गया, इंडियन 4 हो गया और अंटार्कटिक या साउदर्न जो है वो 5 हो गया। ये 5 ओशंस, 5 महासागर हैं। द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशन। ये जो पैसिफिक ओशन है ये दुनिया का 5 ओशन में सबसे लंबा और सबसे गहरा है। इट कवर मोर ऑफ द अर्थ सरफेस देन ऑल द ड्राई लैंड टुगेदर। ये धरती का जितना भी सरफेस है, जितना भी ड्राई लैंड है, जितना भी लैंड मास है, अगर हम लोग सारे कॉन्टिनेंट को आपस में जोड़ दें, उनके धरती को, उनके भूमि को आपस में जोड़ दें, उससे ज्यादा तो इसके पास ही क्षेत्रफल है, इस पैसिफिक ओशन के पास है। यानी कि इट कवर, यानी कि पैसिफिक ओशन कवर मोर ऑफ द अर्थ सरफेस देन ऑल द ड्राई लैंड टुगेदर। जितने भी लैंड है, जितने भी कॉन्टिनेंट है, ड्राई लैंड का मतलब कॉन्टिनेंट, और सातों कॉन्टिनेंट को जोड़ दीजिए। हम लोग कह रहे थे कि एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद ऐसे ऐसे करते हुए ऑस्ट्रेलिया ओशियाना है, और ये कह रहा है कि आप सबको जोड़ दो और वो सब हमारे अंदर समा जाएंगे, क्योंकि हम तो उससे भी बड़े हैं, सिर्फ एक महासागर उससे बड़ा है। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि 71% तो धरती पानी से ही घिरा हुआ है और 29% ही जो है वो लैंड मास है, और इसी 29% में जो है वो सारे कॉन्टिनेंट हैं। और इस 71% वाले जो वाटर बॉडीज हैं उसमें से अंटार्कटिक वाटर बॉडी यानी पैसिफिक वाटर बॉडी यानी कि पैसिफिक ओशन जो है वो इतना बड़ा है कि वो इस 29% को सीधा सीधा निकल जाएगा। आगे, इट्स शेप इज ऑलमोस्ट सर्कुलर। ये जो पैसिफिक यानी इट्स का मतलब पैसिफिक ओशन का जो शेप है, जो ढांचा है, जो नक्शा है, वो गोलाकार है, सर्कुलर है लगभग। इट सेपरेट्स अमेरिकन कॉन्टिनेंट
फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो महासागर है, ये जो पैसिफिक ओशन है, ये अमेरिकन देश, अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हो गया, वो दोनों महादेश, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स है, इसका मतलब हो गया प्लूरल फॉर्म। तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स मतलब दो कॉन्टिनेंट आप देख लें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उसको ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया, ये जो दोनों अलग अलग महादेश हैं, इसके बीच को मतलब इन दोनों को सेपरेट करता है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इसके एक तरफ है, तो ऑस्ट्रेलिया और एशिया जो है इसके एक तरफ है, पैसिफिक ओशन। मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड विथ अ डेप्थ ऑफ 10.911 किलोमीटर लाइज इन द ओशन। जबकि मैरियाना ट्रेंच जो है, जो दुनिया का सबसे गहरा है, गहरा ट्रेंच है पूरे दुनिया का, जिसकी डेप्थ, जिसकी गहराई लगभग 10.911 यानी कि 11 किलोमीटर है, वो इसी ओशन में यानी कि इसी अंटार्कटिक ओशन में पाया जाता है। इसी पैसिफिक ओशन में लाई करता है, इसी पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। यही है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो है लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, 10.911 किलोमीटर जो है डेप्थ है, और ये पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। अब हम लोग बात करेंगे, आगे बात करते हुए अटलांटिक ओशन की। पैसिफिक ओशन की बात हो गई, यानी कि एक ओशन की बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग बात करेंगे अगले ओशन की। पैसिफिक की बात हो गई, अब बात होगी अटलांटिक ओशन की। अब हम लोग आते हैं अटलांटिक ओशन, यानी कि पेज 9 और पेज 10 पर बात करेंगे हम लोग अटलांटिक ओशन का। लिखा हुआ है द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। जैसा कि हम लोगों ने महादेश को जब देखा था, तो सबसे बड़े महादेश, जो सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश था, उसको पहले देखते हुए अंत में उसी क्रम में आते हुए लास्ट में हम लोग आए थे सबसे छोटे यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओशियाना महादेश पर। उसी तरीके से पांचों महासागर में सबसे बड़ा जो था उसकी बात हम लोगों ने सबसे पहले कर ली, यानी कि हम लोगों ने पैसिफिक ओशन की बात कर ली। अब दूसरा सबसे बड़ा महासागर को देखेंगे हम लोग, अटलांटिक ओशन को देखेंगे। लिखा हुआ है पेज नंबर 9 पर, द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अटलांटिक ओशन जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओशन है, महासागर है। इट सेपरेट्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका। ये जो है नॉर्थ और साउथ अमेरिका को, यानी कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को यूरोपियन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है, अलग करता है। यानी कि इसके एक तरफ जो है वो दोनों कौन, तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, तो इसके एक तरफ जो है यूरोप और अफ्रीका जैसे दो महादेश हैं। और यहां पर एक चीज और ध्यान में रखें कि अमेरिका नाम से अमेरिका शब्द आने वाला इकलौता ऐसा शब्द है जो कि दो महादेश में आता है। तो दो महादेश में अमेरिका शब्द आता है, एक नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका, और बाकी अमेरिका एज ए नेशन हम लोग बात कर ही चुके हैं, द यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 9 से 10 पर आएंगे। लिखा हुआ है इट इज एन एस शेप्ड ओशन। ये जो ओशन है ये एस यानी कि इस तरह से है, लगभग ये एस नुमा, यानी कि एस जैसे लिखते हैं अंग्रेजी जो अल्फाबेट है एस, उसी तरह से ये ओशन भी फैला हुआ है, अटलांटिक ओशन भी फैला हुआ है। मिड अटलांटिक रिज इज अ स्पेशल फीचर ऑफ दिस ओशन। मिड अटलांटिक रिज जो है इस ओशन का, यानी कि अटलांटिक ओशन का एक खास पहलू है। दिस रिज हैज मेनी हाई पिक्स विच फॉर्म आइलैंड इन द ओशन। और इस रिज में बहुत सारे ऊंचे चोटी हैं जो अलग अलग आइलैंड को फॉर्म करते हैं, अलग अलग आइलैंड को बनाते हैं, स्थापित करते हैं इस महासागर के अंतर्गत। अब हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग आ चुके हैं पृष्ठ संख्या 10 पर। अब हम लोग बात करेंगे अगले महासागर की, यानी कि दुनिया के 5 महासागरों में से तीसरे सबसे बड़े महासागर की क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला तो था पैसिफिक, दूसरा हम लोगों ने देख लिया, पहला हम लोगों ने पैसिफिक देख लिया, दूसरा हम लोगों ने अटलांटिक देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे की, यानी कि इंडियन ओशन की, भारतीय जो महासागर है उसकी बात करेंगे, इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर की बात करेंगे। द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इंडियन ओशन जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन, सबसे बड़ा महासागर है।
इट इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। यह इकलौता ऐसा ओशन है, जो मैंने पहले ही बताया था कि यह इकलौता ऐसा ओशन है पांचों ओशन में से, क्योंकि पांच ही ओशन है, पांचों ओशन में से इकलौता ऐसा ओशन है जो कि एक देश के नाम से बना हुआ है। इसका शब्द जो है एक देश से आता है, इंडिया से आता है, भारत से आता है, अपने देश से आता है। इसलिए एज अ भारतीय, एज अ इंडियन, एक भारतीयों को, एक इंडियन को गर्व करनी चाहिए इस चीज पर। इट कनेक्ट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। ये जो इंडियन ओशन है ये 3 महादेश को कनेक्ट करता है, 3 महादेश को आपस में जोड़ता है, यानी कि 3 महादेश के बीच में ये बहता है, ये स्थित है। एक है अफ्रीका महादेश, एक है ऑस्ट्रेलिया महादेश और एक है एशिया महादेश। एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया ओशियाना सबसे अंतिम, यानी कि 7वां सबसे बड़ा। द अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर द 2 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के 2 महत्वपूर्ण हिस्सा, 2 महत्वपूर्ण अंग की बात कर ले तो एक आता है अरब सागर और एक आता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, और अरेबियन सी, द अरेबियन सी जो है वो इसी इंडियन ओशन का हिस्सा है, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ओशन का हिस्सा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाकी 2 बचे ओशंस की, यानी कि अंटार्कटिक ओशन की बात करेंगे, साउदर्न ओशन की बात करेंगे, यानी कि एक ही है, और आर्कटिक ओशन की बात करेंगे, और भी आगे की बात करेंगे जो आप लोगों को आगे और पढ़ना है पीएसबीआई के अनुसार, इस चैप्टर में, पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार। अब इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं इस कक्षा के माध्यम से, यहीं पर विराम। मिलेंगे अगली कक्षा में तो इस चैप्टर को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।